दोस्तों, ऑल्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी सेवा आपके लिए मैं बराबर जारी रखे हुए हूँ। दो शब्द मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज रात्रि को 12 बजे ये 2022 विदा ले लेगा और कल से 2023 पहली तारीख नया साल का शुभारंभ होगा। और इस साल के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आए, पूरे देश पे भी आए, हम पे भी आए और हर इंसान पे आए। जैसे तैसे करके सैगल साहब ने एक भजन में गाया, जो बीते चुकी सो बीते चुकी। सैगल साहब का कहना है जो हो गया उसको लेके नहीं बैठे रहना चाहिए। जो बीते चुकी सो बीते चुकी, अब उसकी याद सताए क्यों। जो बीते चुकी सो, तो जो गुजर गया अब उसको भूल जाइए। और इस संकल्प के साथ कि ये जो 2023 नया साल लग रहा है, इसमें हमने जो 22 के अंदर जो गलतियां की वो गलतियां हम अब नहीं करें और कुछ नई सोच के साथ और नए जोश के साथ नए साल का स्वागत करें और अपना अपना जीवन है सुखमय व्यतीत करें। आपने जो साल निकला है उसके अंदर मुझे बेहद प्यार दिया, बेहद मोहब्बत दी और मेरे चाहने वालों की तादाद भी खूब है। इसके अलावा हमें एक बात की बहुत बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी दौलत है कि हमने हमें हमारा गुरु देव बनाया। तो हमारे मन में एक तरह की ये बात रहती थी, कोई हमें भी गुरुजी कहेगा कभी जीवन के अंदर। और देखो, आदमी अगर कोई चीज़ अच्छे के लिए सोचता है तो उसकी बात है जो भगवान रखते हैं। मैं हनुमान जी महाराज से कहता था कि उनका बाबा कभी कोई छोटा मोटा श्रेय हमें भी मिल जाए, आपका आशीर्वाद रहे। उन्होंने कहा बेटा एक नहीं मिलेंगे, अनेक मिलेंगे, अपना काम करो। आज उनकी कृपा से आप लोग मुझे गुरुजी कह कर के पुकारते हैं अधिकतर, और जो गाँवों के सीधे साधे हैं वो बाबा कह करके पुकारते हैं। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है इन शब्दों में। और कुछ हमारे शिष्य ऐसे भी हो गए हैं जो आज एक अच्छे होम्योपैथिक के बराबर हैं, चाहे वो उनके पास डिग्री हो या ना हो ये मुझे पता नहीं। अलीगढ़ के पुष्कर बाबू हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होम्योपैथिक की हो गई और वो होम्योपैथिक इलाज करने भी लग गए। और वैसे उनकी नौकरी नाइट ड्यूटी गार्ड की है हॉस्पिटल के अंदर। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और होम्योपैथी को समझने लग गए कि क्या है क्या नहीं है उसकी पकड़। वो मेरे को गुरुजी कहते हैं और मेरा इतना सम्मान करते हैं कि करीब करीब रोज़ाना मुझको प्रणाम करते हैं। इसी तरह जयपुर के अंदर सीएम शर्मा जी हैं, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और दिल्ली के अंदर
एक वैद्य जी हैं, वो भी बहुत सम्मान करते हैं। और इसके अलावा अनगिनत हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। तो आप लोगों का खूब स्नेह प्यार मुझको मिला और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह मिलेगा। तो कल एक हमारे श्रोता ने आज सुबह या कल ये कहा कि पथरी के ऊपर सम्मिलित नुस्खा दीजिए। तो हम पथरी पे पहले नुस्खा एक दे चुके थे, सम्मिलित नहीं किया होगा, तो हमने उनको लिखा कि हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज तो हम नए साल के अंदर, पुराना साल जो जा रहा है, तो इसके अंदर करीब करीब उनकी आधी इच्छा तो पूरी करते हैं और फिर वक्त मिलने पे और बड़ा वीडियो बना के देंगे। हाँ, तो आज का होम्योपैथिक वीडियो जो पथरी की एक रामबाण दवा है, जैसे आयुर्वेद के अंदर तो इतनी दवाइयाँ भरी है कि एक कुल्थी की सब्जी खाने से ही पथरी निकल जाती है। क्या बात करते हो आप? पत्थर चट्टा है, बारिश में खूब पैदा होता है, उसके 2-5 पत्ते चबाने से ही पथरी निकल जाती है। अरे और तो और छोड़ो, एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के अपने हाथ से डॉक्टर से इजाज़त लेकर के पिला के आए हैं। सुन लो आप भी। छोटी पथरी हो जिसका आकार मूंग के दाने जितना ही हो या उसकी आधा हिस्सा हो, इस तरह के पथरी के जो रोगी हैं, तो एक हमारा मिलने वाला था गांव का, तो वो उसको एडमिट करा दिया कि कल तक देख लेते हैं, अगर पेशाब से निकल आती है तो, नहीं तो फिर निकालनी पड़ेगी। तो वो डॉक्टर आजकल कोटा है और बहुत सज्जन आदमी हैं और सर्जन हैं। वो उस वक़्त यहाँ थे, तो हमसे बहुत स्नेह रखते थे। और वो जो रोगी था वो हमारे गांव का था। तो उसने डॉक्टर से प्रार्थना की कि मैं भर्ती तो हो गया हूँ, लेकिन मैं एक बार मेरा नाम लेके के यहीं पे मैं दवा ले लूँ और 24 घंटा देख लूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? कहा नहीं, काय का इसमें क्या एतराज़ है, 2 दिन देखो। तो मेरे को बुलाया कि इस तरह की बात। तो देखो, नुस्खा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक मुट्ठी सूखा धनिया घर में जो अपन खाते हैं साबुत, एक मुट्ठी, एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लो, उसके अंदर एक मुट्ठी सूखा धनिया डाल दो, एक मुट्ठी भर करके और सौंफ का डाल दो उसके अंदर। उसके बाद के अंदर उसके अंदर ही थोड़ा सा कलमी शोरा आता है, वो डाल दो और रात भर पड़ा रहने दो, उसको ढक दो और सवेरे खूब मल के उसको छान लो सूती कपड़े से। और उसके अंदर मिश्री जितनी, जैसे मान लो 1-1.5 किलो पानी है, तो उस हिसाब से मान लो मिश्री 50 ग्राम है तो 100 ग्राम डाल दो, डबल कर दो, मिश्री डाल दो और करीब 1-1.5 लीटर पानी तैयार ये होना चाहिए। और ये सुबह जा कर के, और हमने उनको कहा, मैंने कहा ये पी लीजिए गोमा जी। तो बैठ कर के मैंने कहा मेरे सामने ही पियो कि इतना कैसे पीने में आएगा।
मैं कि सब आ जाएगा, एक एक गिलास करके पीते रहो, रुकते रहो, 5-10-15 मिनट लगे। पूरा का पानी पूरा पिला दिया। और वहाँ जो पेशाब करते थे वो कांच के जार के अंदर पेशाब करते थे, उसमें देख लेते कि भाई स्टोन आया या नहीं आया। तो मैंने कहा अब जब पेशाब करो तो आप उसमें देखते रहना और ज़्यादा तकलीफ़ मत पाना, आप 12-15 घंटे देख लेना, फिर तो ऑपरेशन करा लेना। आप ताज्जुब करेगा, वो तीसरी दफ़ा जब वो पेशाब करने गए तो पेशाब इतना प्रेशर से आया कि वो जो जार था जो उसके ऊपर से निकलना, तो उनको लगा कि कोई चीज़ निकली है, रोगी को पता लग जाता है। उन्होंने फिर उस पेशाब को देखा तो बिल्कुल मूंग के आकार की स्टोन। तो उन्होंने उस पेशाब को फेंके, उसको एक कागज़ के अंदर बांध के और डॉक्टर साहब को दिखाई। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी ही बड़ी आपकी जांच में आई और ये आपके निकल गई, आप फ्री हो, आपकी इच्छा हो जब घर चल जाओ। मेरे को बुला के दिखाया। मैंने कहा ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है, हम कौन करने वाले हैं। तो आयुर्वेद के अंदर तो आप यूँ मान के चलो कि कितनी दवाइयाँ हैं कि उसको लिखते लिखते भर जाए। और होम्योपैथिक के अंदर भी आयुर्वेद की 10 दवाइयाँ और होम्योपैथिक की 1 दवाई बराबर। अब देखो, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो मेरे दोनों हाथों को एक तरफ आयुर्वेद खींचता है, एक तरफ होम्योपैथिक खींचती, और बीच में आ गए हम। अभी हाथ को तकलीफ़ होती है तो भी मन को महसूस होती है, इसको होती है तो भी है। तो आयुर्वेद भी कमज़ोर नहीं और होम्योपैथिक भी कमज़ोर नहीं, कोई सूरत के अंदर कमज़ोर नहीं, बल्कि ऐसे अंदर अंदर तक की पथरियाँ कोई निकाल के फेंक दे। होम्योपैथिक में इतनी दवाई है। फ़र्क ये कि आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ मिलनी बहुत मुश्किल होती है और नकली बताते हैं, भस्म वगैरह नकली बनाते हैं, वरना आयुर्वेद कमज़ोर नहीं। एक पत्थर चट्टा होता है, उसको 2-3 पत्ते खाने से ठीक हो जाती है, जिसे पाषाण भेद कहते हैं। पाषाण भेद का मतलब, पाषाण कहते हैं पत्थर को, यानी कि जो पौधा पत्थर को भेद देता है, पाषाण भेद, तो उसके सामने पत्थरी क्या चीज़ है। तो वो खूब पाषाण भेद आप अपने गमलों में लगाइए, घर के अंदर लगाइए। हाँ, तो मैं अब बता रहा था आपको कि होम्योपैथिक के अंदर जो दवा है, पथरी की खास दवा, वैसे तो बहुत दवाइयाँ हैं, कम से कम सैकड़ों मदर टिंचर में लक्षण मिलेंगे, लेकिन मुख्य जो दवा है उसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। एक बर्बेरिस इक्वोफोलिया अलग होती है, वो ये जो बच्चियों के, बहन बेटियों के जो मुहासे वगैरह, इन पे काम आती है। ये बर्बेरिस वल्गेरिस, इसका मदर टिंचर है और पोटेंसी भी है, दोनों ही काम करते हैं। और अगर दोनों को साथ भी ले लें तो भी कोई ऐसी डरने की कोई बात नहीं है और काम जल्दी हो जाएगा। हालांकि ये एक मेरा खुद का अनुभव है। वैसे या तो आपको ये मदर टिंचर लेना या पोटेंसी लेना, और रोगी को तकलीफ़ से जल्दी निकालने के लिए हम हमारे दिमाग का कोई भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उस हिसाब से
कि पथरी बहुत दुख दे रही है तो मदर टिंचर 30-30 बूंद आधे कप पानी में 5 बार और इसकी 30 पोटेंसी भी दिन में 5 बार लो। भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये औषधि मुख्य रूप से मूत्र तंत्र पर प्रभाव डालती है। रोग लक्षणों का बदलना, रोग का स्थान बदलना, कभी प्यास कभी बिल्कुल नहीं प्यास न हो, इस प्रकार अदल बदल का लक्षण उत्पन्न होते हैं। कभी भूख का अभाव, पेडू में रक्त संचय और बवासीर का रोग, गुर्दे के समीप दर्द हो, इससे पथरी रोग और मूत्राशय की जुकामी दशा में लाभ होता है। मूत्र का लक्षण ही इसका प्रमुख लक्षण है। पेशाब त्याग के बाद में मूत्र की कुछ बूंदें रह जाने का अनुभव होना, इसका जो खास लक्षण है कि आदमी जब कोई भी पेशाब करके आता है तो आने के बाद में उसको लगता है कि भाई कुछ बूंदें हैं जो अंदर रह गई है। ये एक खास लक्षण पथरी का होता है। मूत्र में नीचे जमना, गुर्दे में दर्द होना, मूत्र त्यागते समय कमर में और जांघों में दर्द होना, बार बार मूत्र का वेग होना, पेशाब न करते समय भी मूत्र नली में जलन होना आदि लक्षणों में इस दवा के प्रयोग से बहुत क्या प्राय सभी लाभ होते हैं। और ये तो सब लक्षण लिखे हुए हैं। अगर मान लो कोई लक्षण नहीं भी मिलता है तो भी आप इसको काम में लीजिए, लाभ मिलेगा। लीवर और मूत्र तंत्र के विकार के पंजरे के नीचे दर्द होना, लीवर में दर्द होना, पित्त पथरी के साथ उदरशूल के लक्षणों में मूल अर्क को 4-5 बूंद की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ 3-4 बार दें। देखो, लीवर और मूत्र यंत्र के बीच में अगर पंजरे के नीचे दर्द होता है, लीवर संबंधित या जो भी है, तो जहाँ ये 4-5 लिखते हैं तो वहाँ एक और लगा दो, 14-15 बूंद कर दो आधे कप पानी में। 3 से 4 बार है, जहाँ 5 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पित्त पथरी निकलते समय रोगी को असहनीय पीड़ा हो और अन्य दवाओं के प्रयोग से उसमें कोई लाभ न हो तो बर्बेरिस मदर टिंचर 15-15, 20-20 बूंद हर 15-20 मिनट के बाद कोई 5-10 खुराकें दे दें तो कुछ ही खुराकें जाने के बाद तुरंत ये दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। लीवर में रक्त संचय के साथ मूत्र नली, जांघ, कमर और पुट्टे में दर्द होने की दशा में ये दवा लाभप्रद है। पित्त पथरी के कारण होने वाले हरित पांडु रोग में इसके मदर टिंचर की 15-15 बूंद प्रतिदिन 3-4 बार देनी चाहिए। मूत्र नली से पथरी निकलते समय होने वाली तीव्र पीड़ा में तल पेट पर गर्म जल की सेक करनी चाहिए और बर्बेरिस मदर टिंचर की 15 बूंद 15-15 मिनट के अंतर से देनी चाहिए या 20-20 मिनट के अंतर से देनी चाहिए। 8-10 मात्राएं लेने पर भी यदि लाभ न हो तो इस औषधि की 6 शक्ति का व्यवहार करना चाहिए। देखो, इन्होंने बाद में जा कर के लिखा है कि मदर टिंचर देते हुए इतना बढ़ा दें मदर टिंचर की तादाद, फिर भी लाभ नहीं हो तो ये लिखते हैं कि 6 पोटेंसी दे देनी चाहिए। हमने ये अभी देखा है, पहले नहीं देखा। इसके पहले ही हमने बोल दिया था कि भाई दर्द तेज होना तो पोटेंसी और मदर टिंचर साथ साथ ही दे दो। वो बात है जो यहाँ आकर के क्लियर हो गई अपने आप, ताकि आपको भी हमारे अनुभव के ऊपर थोड़ा विश्वास जमे। मूत्र नली में दर्द और मूत्र में पहले सफ़ेद और बाद में लाल मांड की तरह तली जमने पर इसके मूल अर्क को 1-1 घंटे के अंतर में देना चाहिए। इस प्रकार देने से शीघ्र ही लाभ हो जाएगा।
इसके जो बराबर की औषधियाँ हैं पथरी रोग के अंदर लाइकोपोडियम। यदि दाहिनी तरफ पथरी है तो इस दवा के साथ में बीच बीच में लाइकोपोडियम 1000 का प्रयोग करता रहना चाहिए। कैम्फर भी इसकी सदृश औषधि है और सारसापेरेला और मेंथा पिपरेटा ये दवाइयाँ इसकी सदृश है। और सोराइसिस के अंदर बर्बेरिस इक्विफोलियम है जिसका जिक्र मैंने किया था, वो स्किन के रोगों के अंदर है, मुहासे, सोराइसिस वगैरह, उस पर भी हम आपको वीडियो देंगे। और इसकी क्रियानाशक है बर्बेरिस वल्गेरिस की बेलाडोना और कैम्फर। अगर आपको लगे कि ये दवा खाने से कोई तकलीफ़ हुई है और तो कदाचित क्रियानाशक की ज़रूरत पड़ती है, वरना कोई ज़रूरत वाली बात नहीं। बिल्कुल सेफ दवा है और इसकी न कोई ज़्यादा कोई दवा से दोस्ती है न कोई दुश्मनी है। इसको ले सकते हैं और इसके साथ कोई भी होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं और दूसरी चिकित्सा पद्धति के अनुसार। मैं समझता हूँ कि इस दवा का प्रयोग जो कर रहा है पथरी का रोगी, इस दवा को तो मैंने जैसे बताया वैसे ये ले। और पाषाण भेद यानी कि पत्थर चट्टा ताज़ा मिलता है तो उसके पत्ते चबा लो 2-3, और ताज़ा नहीं मिलता है तो पाषाण भेद के नाम से उसका कोई पाउडर मिलता होगा तो उसकी फक्की लगाओ 1-1 घंटे के अंदर, और कुल्थी को पका करके खाओ। और ये जो धनिया वाला प्रयोग है, सौंफ, धनिया, ये ठंडी चीज़ है, इससे एकदम पेशाब की मात्रा बढ़ती है। पेशाब की मात्रा बढ़ने से पथरी आराम से निकलती है। तो बर्बेरिस की जो पथरी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, फिर भी ऐसी चीज़ को देने में कोई नुकसान तो है नहीं। तो मैंने कुल मिला के पथरी का आपको ये विशेष दिया है। और बल्गेरिस या बर्बेरिस वल्गेरिस ये दवा 30 पोटेंसी से ऊपर देने से कोई लाभ नहीं। वो लाभ इसलिए नहीं कि आप मदर टिंचर साथ में 1-1 घंटे से दे रहे हो, तो उसके मदर टिंचर में और 30 पोटेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। और मदर टिंचर को पोटेंसी की ताकत मिल जाती है अथवा पोटेंसी को मदर टिंचर की ताकत मिल जाती है। इससे वो जो काम 2 घंटे में होना चाहिए उस काम को 1.5 घंटा या 1 घंटे में ही अंजाम देती है दवाइयाँ। तो सवाल ये है कि रोगी का कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो, उसके अंदर आप इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। थैंक्स।